आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन जो हो जाएगा लखनऊ में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता है। तजिंदर पाल सिंह तूर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहता है एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक डैश का फरवरी 2023 को निधन हो गया। नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनर रेले को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। देखिए, नए AI चैटबॉट का नाम जो हो जाएगा आधार मित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष जो हो जाएगा 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। कच्छ में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा कृष्ण बाविलाना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI डैश की आत्मकथा है। ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI जो हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है IREDA नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए GIFT गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहता है मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गौन नगाई उत्सव मनाता है। तो जेलियांगरोंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है। भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सॉरी, यह जो है जापान में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 4 गाँव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। फिर कहता है 17 नंबर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है। असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या का ज्ञात करेंगे कि 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। देखिए, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो है 1774 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 48 मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया था। सही है। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया था जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं। देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 कहता है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। देखिए, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे जनता पार्टी
चुनी गई थी। यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी कब? वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? देखिए इसका नाम ML सिंघवी समिति था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजिल स्केल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, फुजिटा स्केल। नेक्स्ट 29 कहता है कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? जापान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 17.1/4। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? रैली फॉर वैली। तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कहता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो हो जाएगा यह थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? देखिए शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोलिपिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 और 2 सही है। 36 कहता है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प का कौन सा भाग चमकीले और रंगीन होता है? देखिए चमकीले और रंगीन जो हो जाएगा दलपुंज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को वार्गे कैल्सोफ्लोर कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विटामिन D3 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हेनले के रूप में इसमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो इसका आंसर होगा जल और NaCl का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 कहता है पेशीय उत्तम में पाए जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? ठीक, देखिए अमोनिया गैस का उत्सर्जन जो हो जाएगा मछली और प्रोटोजोआ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 और 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। देखिए मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य हो जाएगा मस्तिष्क में आने और जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में संवहन और नियंत्रण करना। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राहम के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही होगा। देखिए सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गाड़ियों के उपचार के लिए सही है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल है, यह भी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 कहता है शहद का प्रमुख घटक है। देखिए शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी TNG, TNT, पोटेशियम क्लोरेट ये सब विस्फोटक पदार्थ है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? देखिए रंगे की या टीन की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट दिया गया है, एक तरफ पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ लेखक दिया गया। ठीक, देखिए अष्टाध्यायी के लेखक पौन्नी है, अष्टाध्यायी के लेखक पौन्नी हो जाएगा। ठीक, महाभाष्य के लेखक देखिए महाभाष्य के लेखक जो हो जाएगा पतंजलि। ठीक, निरुक्त के लेखक हो जाएगा
यास्क। वार्तिक, देखिए वार्तिक का हो जाएगा कात्यायन, ठीक। 1 का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सी का 1, डी का 2। फिर कहता है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विश्व का सर्वाधिक साम्यास्पद जलीय घास फूस है कौन सा? तो इसका आंसर होगा इकोनोरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 51 में भी मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। 51 का आंसर होगा बी नंबर। 1 का 3 यानी निम्न पुरापसौन काल हो जाएगा शल गड्ढा खंडक उपकरण संस्कृति, ठीक। फिर कहता है मध्य पुरापसौन काल, देखिए मध्य पुरापसौन काल हो जाएगा फलक संस्कृति, ठीक। फिर कहते हैं उच्च पुरापसौन काल, सी का 1 है उच्च पुरापसौन काल अस्थि खुरचुरी एवं दक्षिणी संस्कृति, ठीक। फिर कहता है मध्य पसौन काल, मध्य पसौन काल का सूक्ष्म पसौन संस्कृति, नव पसौन काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। इस प्रकार सभी मिलान सही है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का बाष्पोत्सर्जन होता है। देखिए पानी का बाष्पोत्सर्जन जो होता है यह उष्माशोषी परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 53 कहता है तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है कौन सा? कुट्रालम, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? देखिए आदि बराह की उपाधि किसने धारण किया था? मिहिर भोज ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, किसने किया था? तुर्कों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्यूमा क्या है? देखिए ड्यूमा जो है रूस साम्राज्य की विधानसभा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 कहता है पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? किसने खोया था? जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 58 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ इंस्टीट्यूट दिया गया, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी नंबर, ठीक। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है, ठीक। फिर कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथी, इसका कोलकाता में मुख्यालय है। फिर देखते हैं, कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस प्रकार डी का 3, सी का 2, ये गलत मिलान हो गया, ठीक। फिर से देखते हैं एक बार, कहता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। फिर कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसका मुख्यालय जयपुर में है। फिर कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इस प्रकार चारों का चारों देख लिए। नेक्स्ट कहता है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए करामत अली जैनपुरा थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 कहता है भारत स्त्री मंडल नामक सुद्वारवादी संगठन स्थापित की गई, किसने किया था? यह जो सरलाबाई देवी चौधरानी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? देखिए कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया, एक तरफ देश दूसरी तरफ संसद का नाम है। देखिए डेनमार्क की संसद का नाम फॉल्केटिंग सही है, भूटान की संसद का नाम तसोंगटो सही है, जापान की संसद का नाम डाइट सही है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट सही है। देखिए सभी का सभी मिलान सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक,
विधि के समक्ष समानता समता अमेरिकी संविधान से लिया गया, गलत है। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, गलत है। देखिए दोनों का कथन सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटिश से लिया गया, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से लिया गया, तब सही होता। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए नार्वेस्टर को असम में जो हो जाएगा बोडो चिल्ड्रा के नाम से जानता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक, उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। देखिए गगन नारंग का संबंध जो हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 कहता है किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल वाय नामक पुस्तक लिखी है। करण जौहर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कहता है डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक औसत सुमेलित है। ठीक, देखिए इनमें से जो हो जाएगा औसत गोदावरी के हंगरी, हेमावती, अमरावती इसका नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों का तेल नदी और पायरी और हंसदेव ये सब जो है महानदी की सहायक नदी है। पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलन था। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है फुहारा या स्पेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। यह जो है बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जंप बॉल शब्द जो हो जाएगा या बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कहता है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए उत्तोलक जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कहता है लिखापोनी दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए लिखापोनी दर्रा जो हो जाएगा या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 कहता है मज उल बहरीन किसकी रचना है। यह जो है दारा सिको की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक, जातीय विद्रोह नेतृत्व करता। ठीक, देखिए खोंड विद्रोह चक्र बिसोई सही है। कोल विद्रोह सिंधु और कान्हू ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। उलन गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा सही है। खौसी विद्रोह तीरथ सिंह सही है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरातात्विक कालीन नबदारोली किस राज्य में स्थित है। देखिए नबदारोली जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कहता है डॉलोजी का विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। सतारा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है। यह जो है लगने वाला बल, अंगूठा जो है लगने वाला बल और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा मध्यमा निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। यह जो हो जाएगा बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। केवल 1 2 3। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है। देखिए यह जो है 2015 से मनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है। तो इसका आंसर होगा संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतांत्रिक तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। देखिए भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव जो हो जाएगा यह भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा रखी गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए अनुच्छेद जो हो जाएगा यह अनुच्छेद 161 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए राज्यपाल कह रहा है अनुच्छेद 161 के तहत। 88 कहता है प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बीबी गिरी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मृदा है। यह जो है काली मृदा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है
निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, देखिए, मीसा को 1980 में समाप्त किया गया, गलत है। एनएसओ को 1980 में लागू किया गया, सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया, सही है। देखिए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 91वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं। देखिए करनाली जो होगा घाघरा नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92वां कहता है पलक्कर गैप किस किस को जोड़ता है। देखिए पलक्कर गैप जो हो जाएगा कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93वां कहता है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है। देखिए अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो हो जाएगा पंजाब में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95वां कहता है भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है। यह जो है निग्रो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 96वां कहता है तापी पाइपलाइन किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए तापी यह जो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, सॉरी किन किन देशों की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। देखिए TAPI सबका पहला अक्षर है, 30 होता है तुर्कमेनिस्तान, एस होता है अफगानिस्तान, पीस होता है पाकिस्तान, आइस होता है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। यह याचिका उत्प्रेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियम को क्या कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है। यह जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। यह जो है चंद्रयान 2 के लिए जो हो जाएगा GSLV MK3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।